पहले कहते थे ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन अब इस कहावत के मायने जरा बदल गए हैं। अब कहते हैं कि इश्क बहुत आसान, बस इतना समझ लीजिए कश्तियां हजारों हैं, इस दरिया में क्यों डूब कर जाना है। वैसे ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन के प्यार इश्क में वो पहले जैसी मासूमियत, जुनून, जिद, तड़प और त्याग कहीं नजर नहीं आता। जिसका मुझे एक सबसे बड़ा कारण इस यंग जनरेशन का शॉर्ट टेम्परामेंट और इम्पेशंस बिहेवियर लगता है। वैसे तो मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को जज करने वाला या ये बताने वाला कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारी आज की जो कहानी है वो कुछ अलग बयां करती है। वो एक अलग ही तरह के इश्क का नजराना पेश करती है, जिसमें पायल ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसे उसने देखा तक नहीं है, उसे जाना है तो सिर्फ उसके अल्फाजों से। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो इश्क की आपा में, जहां आपका होस्ट और दोस्त लेकर आया हूं मैं अनदेखा इश्क की दास्तां। एक मलाल सा है इस दिल में कि वो मौजूद थे जनाजे पे हमारे, बस हम उठकर देख ना सके। कितने रुमाल भिगोए थे उन्होंने, हर एक लम्हा गुजरता है उनकी याद में। जिस पल उनकी याद ना आए हम उसे लम्हों में नहीं गिनते। ये शायर मंच पर अपनी लाइव कहानियां सुना रहे हैं और आप यहाँ दीवारों पर लिखे उनके शेरों को पढ़कर मन बहला रही हैं। मुझे सुनने से ज्यादा सुकून पढ़ने में आता है। फिर तो आपकी और हमारी तबीयत खूब जमेगी। मुझे भी सुनने से ज्यादा सुकून लिखने में आता है और हमेशा किसी की तलाश में रहा हूँ जो उन्हें पढ़कर सुना सके। सॉरी, आपने कुछ कहा? वो मैं कुछ सोच रही थी। वो मैं अपना नाम बता रहा था, मृणाल। पायल, तो आपको भी शेर, गजल, कविताएं ये सब सुनना पसंद है? जी नहीं, यकीन मानिए मुझे दूसरों की दुख भरी कविताएं, दर्द लबरेज शेर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जरूरी नहीं आप उनकी दुख भरी बातें ही सुने, कुछ कुछ काफी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें भी करते हैं। हाँ, करते तो हैं और मैं उन्हें सुनता भी हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि जो बातें ये लोग कर रहे हैं, सो कॉल मोटिवेशनल बातें, वही सेम बातें मेरे दोस्त दो पैक के बात करते हैं। आई थिंक उनसे बेहतर ही करते हैं। लेकिन उन्हें शायद कोई जानता नहीं। यही तो परेशानी है। खामखा लोग इतने महंगे टिकट्स लेकर इन सब लोगों को सुनने आते हैं। इनसे बेहतर ये लोग किसी शाम को अपने किसी अजीज दोस्त के साथ बैठकर गुफ्तगू करें, अपने दुख साझा करें, तो जिंदगी और शाम दोनों हसीन और यादगार बन जाए। और अगर किसी का कोई अजीज दोस्त हो ही ना जिसके साथ वो अपनी जिंदगी शेयर कर सके, तो सबका कोई ना कोई होता है, आपका भी जरूर होगा। बस इन शेर गजलों के पन्नों से बाहर निकलकर इस दुनिया में आओ, आपको आपका अजीज दोस्त मिल जाएगा। यू नो, मेरा भी एक अजीज है, बहुत खास, जिसके साथ मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हूँ। उसे मेरी जिंदगी के सारे राज पता है, लेकिन वो शायद मुझे जानता भी नहीं। जानना छोड़ो, उसके लिए तो मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। इग्नोर करता है आपको? इग्नोर? इग्नोर तो तब करेगा जब हम मिलेंगे। मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम कि बिना देखे बिना मिले कैसे मोहब्बत होती है। आपको कैसे हो गई? अल्फाजों से। उसका लिखा एक एक अल्फाज ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही लिखा गया है। तो आपको शायरी के साथ साथ किसी शायर से भी इश्क है? शायर से इश्क है, इसलिए शायद शायरी से इश्क है। तो इन शायर महाशय को आपने आज तक नहीं देखा, सिर्फ उनके अल्फाजों से मोहब्बत कर ली। अजीब लगता है ना? मुझे भी लगता है, लेकिन अब उनका इश्क जुनून इस कदर सर पर चढ़ चुका है कि लाख ज़हमतों के बाद भी नहीं उतरेगा। इसे इश्क नहीं बचपना कहते हैं। जिसे देखा नहीं, जानते नहीं, उससे मोहब्बत हो जाना मुझे तो महज एक मजाक लगता है। लोगों ने भगवान को भी तो देखा नहीं होता, ना ही जाना होता है, बस उनके बारे में पुराणों में पढ़ा होता है। तो क्या उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा भी आपको मजाक लगती है? मजाक तो नहीं लगती, लेकिन मुझे लॉजिकल भी नहीं लगती। आप ईश्वर में यकीन नहीं रखते? अभी यहाँ बात इंसान की हो रही है,
तो भगवान और उनकी भक्ति को थोड़ा साइड में रखते हैं। हाँ, तो आप ये ये जो आपके अनदेखे शायर मोहब्बत हैं, अगर आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें पहली मुलाकात में इजहार कर देंगी या फिर उनसे 1-2 मुलाकातें करके उन्हें जानने की कोशिश करेंगी? इजहार कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसे होंगे। पन्नों पर छपी चंद्र लकीरों को पढ़कर आपको लगता है कि आपने इंसान को पढ़ लिया? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अगर मेरा ये अंदाजा गलत हुआ तो भी मुझे कोई गम नहीं। वो जैसे भी होंगे मैं उनको अपना लूंगी। एक तरफा मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक और तकलीफ दे अनदेखी मोहब्बत होती है, क्योंकि एक तरफा इश्क में कम से कम आपको इंसान की फितरत का तो पता होता है, लेकिन अनदेखी मोहब्बत में तो आपको अपने इश्क का कुछ इल्म ही नहीं होता। जैसा उसने आपको दिखाया, आप बस उसे वैसा ही मानकर इश्क कर लेते हो। और जब ये सारे ख्याल ख्वाब टूटते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। अब तकलीफ हो या आराम मिले, मेरा इश्क तो परवान चढ़ चुका है। मैं दुआ करूंगा कि आपके इश्क को मंजिल मिले और उस मंजिल के अंत में आपको सुकून और खुशियां दोनों ही मिले। वैसे एक बात पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। आप इतना अच्छा मुशायरा छोड़कर मुझसे बात कर रहे थे, मेरी इडियट सी बातें सुन रहे थे। क्या आपको इस मुशायरे में कोई इंटरेस्ट नहीं? इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन किसी ने इस सादगी से, अदब से, दिल से मेरा शेर पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरा असली कद्रदान वहां उस मुशायरे में नहीं, यहाँ इस एकांत में मिलेगा। आपका शेर? आपका कौन सा शेर? हर लम्हा गुजरता है उनकी यादों में, जिस पल उनकी याद ना आए हम उस लम्हे को नहीं गिनते। ये शेर आपका नहीं है? हाँ, ये शेर तो ज़हीन का है और इत्तेफाक से मैं ही ज़हीन हूँ। आप तो कह रही थी कि आपको मेरे बारे में सब पता है। अफसोस हुआ कि आपको मेरा असली नाम नहीं मालूम। ज़हीन? तुम ज़हीन हो? इत्तेफाक से जी हाँ। सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। इट्स ओके, गलती आपकी नहीं है। मैंने ही आज तक अपनी किसी भी बुक में अपनी फोटो पब्लिश ही नहीं करी और ना ही किसी सोशल गैदरिंग में भी शिरकत की, तो जाहिर सी बात है कि आपका मुझे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, मेरे लिए आपकी मोहब्बत ने। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सचमुच आपसे बेइंतहा इश्क करती हूँ। इसीलिए तो हैरान हूं कि कोई कैसे किसी शख्स को बिना देखे, बिना जाने कैसे इश्क कर सकता है। क्या आपका कभी दिल टूटा है? क्या आपको कभी किसी ने भरी महफिल में रुस्वा किया है? नहीं। इश्क में धोखा मिला है? जी नहीं, यकीन मानिए मुझे आज तक इश्क नहीं हुआ। फिर आप कैसे इतनी बेबाकी से और आसानी से टूटे दिल के दर्द को अपनी शायरी में बयां कर देते हैं? कैसे इश्क की उस हसीन दुनिया को बयां कर देते हैं जिसमें आपने कभी खुद सांस नहीं ली? बहुत खूब। तो आपने कभी मुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी? आपने कभी कहीं अपने कदमों की कोई लीक ही नहीं छोड़ी जिसका मैं पीछा करके आप तक पहुंच पाती। लेकिन अब जब आप मेरे सामने रूबरू खड़े हैं तो एक रोशन किरण नजर आ रही है। शायद अब मुझे मंजिल मिल जाए। मृणाल एक पलक पायल को देखता रहा। वो शायद पायल के शब्दों में छुपी उनकी इश्क की तपिश को महसूस कर रहा था। पायल भी नजरें झुकाकर खड़ी थी और बीच बीच में अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को हल्के से उठाकर मृणाल के चेहरे का दीदार कर रही थी। मृणाल पायल को देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने प्यार से वो शब्द कहे जो शायद पायल के इश्क की शुरुआत की ओर पहला कदम थे। चाय या कॉफी, क्या पसंद करेंगे आप? आपके साथ कुछ भी। चले। ये थी पायल के इश्क की शुरुआत की दास्तान। थी ना थोड़ी सी अनोखी। पायल के एक तरफा अनदेखे इश्क में इतनी शिद्दत थी, इतनी सच्चाई थी, इतनी कशिश थी कि आजकल का मॉडर्न इश्क भी जिसके सामने फीका लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी अनदेखा इश्क, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने शो इश्कियापा में। अब मैं आपसे लेता हूं विदा और फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा लेकर इश्क की एक नई दास्तान। नमस्कार।
इमली, खट्टी मीठी बातें।